नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संपूर्ण देश के किसी विभाग के लिए कानून बना सकता है? अनुच्छेद 245 के द्वारा। याद रखेंगे। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 275 के तहत। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 315 में मिलता है। लोकसभा तथा विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 326 के द्वारा। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 330 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 331 में। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 332 के अंतर्गत किया गया है। एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 333 में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 335 के अंतर्गत। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 38 के क में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद राज्यपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है? अनुच्छेद 79 में। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 89 में मिलता है। अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोरारजी देसाई बने हैं, जो कि 80 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय संसद में बोला था? डी आइजनहावर थे, जिन्होंने 1959 में बोला था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया है? दूसरा संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो कि 1952 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया? छठा संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो कि 1956 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? सातवां संवैधानिक संशोधन के आधार पर, जो कि 1956 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? 10वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1961 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा व दमन व दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? 12वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 1962 में किया गया था। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेपी सेल्स। 8वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1985 से 1989 तक। 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? BPI चौहान। याद रखेंगे दोस्तों। YP चौहान थे। याद रखेंगे। YP चौहान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1989 से 1995। 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NKP साल्वे थे। 10वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1995 से 2000 तक। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC पंत थे। 11वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी?
2000 से लेकर 2005 तक, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर A.M. खुसरो थे। 12वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2005 से 2010 तक। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर C. रंगराजन थे। 13वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2010 से 2015 तक। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय L. केलकर थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 ईस्वी में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है? महाधिवक्ता, याद रखेंगे दोस्तों, महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की? इकहरी और एकीकृत व्यवस्था, याद रखेंगे। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद होता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कितनी होती है? 1/3 होती है। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? 40 होना आवश्यक है, याद रखेंगे दोस्तों, 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। विधान परिषद के सदस्य को कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है, याद रखेंगे। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु इससे पूर्व भी उसको विघटित करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, 500 सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 249 के तहत। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? जून 1990 में। अंतर्राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, याद रखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राज्य परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? 3 बार की जा सकती है। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्य, जिसमें लोकसभा के 2 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 12 सदस्य हो सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? संघीय मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा है? मोहम्मद हिदायत उल्लाह, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। भारत का कौन व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को होता है। अगला क्वेश्चन। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्षों के लिए रह सकता है, याद रखेंगे दोस्तों, 3 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह के अंदर भरना आवश्यक है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ व समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संसद का निर्माण होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? 552। वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्य को। याद रखेंगे दोस्तों, 2 सदस्य को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस प्रकार आधारित है? 1971 की जनगणना पर। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश राज्य भेजता है। प्रदेश राज्य। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो 2 सत्र जरूरी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकता है लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? धन विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है। वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 545। याद रखेंगे दोस्तों, 545। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल होता है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 245। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 124 में। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है? 8 न्यायाधीश की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? 65 वर्ष होती है। याद रखेंगे दोस्तों, 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? दोस्तों, भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है मौलिक अधिकारों की रक्षा। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1952 ईस्वी में। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 356 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है? राज्य निर्वाचन आयोग होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 25 अप्रैल 1993 में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? नागौर राजस्थान में की गई थी 1959 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।